हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एपिसोड 10 और 11 लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में युनजू के जाने के बाद तो ह्यूंग का दिल पूरी तरह से ही टूट जाता है। अरे यार, कैसे नहीं टूटेगा भला, उसने उसे 2 साल से इतना ज़्यादा प्यार किया है और वो उसे ऐसे ही छोड़ के जा रही, तो दिल तो टूटेगा ना। इसके बाद डायरेक्टर जो उसे युनजू का मूड ठीक करने के लिए सब पार्टी में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो खुश भी हो जाती है। अगर इस लड़की को अलग ही होना था तो पहले ही हो जाते। ह्यूंग को इतना ही क्यों घुमाया। क्यूटी ना जो कि जीवक के साथ ड्रिंक करने आती है, वो सिर्फ ह्यूंग की ही बातें करती रहती है कि वो कितने महान है, कितने अच्छे हैं। अब जीवक बेचारा क्या ही बोलेगा। फिर क्यूटी वॉशरूम के लिए जाती है तो उसका मोटो मैनेजर है ना, जो उसके लिए श्रेष्ठ लेकर आया करता था, वो उसे देख लेती है। तो वो कहता है कि डायरेक्टर जो ने मना किया था कि उसकी फैमिली है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसे डांटने की बजाय बड़े ही प्यार से कह देती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद हमारी क्यूटी सीधा ही उनकी शॉप पे जाती है और चुपके से उसे देखने लगती है, जहाँ जीवक भी उसे सब करता देख लेता है और वहाँ से चला भी जाता है। सो सैड। अगले दिन सभी को पता चलता है कि युनजो और डायरेक्टर जो दोनों ही जल्दी शादी करने वाले हैं। ये क्या बंदी है ना यार, कल 2 साल पुराने प्यार को छोड़ा है और आज देखो कितना बदल गए हैं ना। या ह्यूंग को कुछ पता तो होता है नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स आके उसे ये डरावनी न्यूज़ दे देते हैं। इसके बाद तो वो सीधा जाता है युनजू के घर, जहाँ पर वो आती है। वो कहता है कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर की बेटी हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे पैसे उधार मांगूंगा? तुमने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया है। तो फिर वो भी कह देती है कि तुम भी तो हमेशा उस पार्ट टाइमर के साथ घूमते रहते थे। ह्यूंग कहता है कि तुमने मुझे कभी समझाने का मौका ही नहीं दिया। इतने में ही युनजू की मॉम भी आ जाती है और ह्यूंग के डैड भी आ जाते हैं, जहाँ पर ह्यूंग के डैड को ड्राइवर का काम करते देख करके ह्यूंग तो शॉक में ही रह जाता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये पता चलते ही वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और तो और ह्यूंग की मॉम भी चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है। ह्यूंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि ये गलतफहमी है जिस पर वो यकीन नहीं करता है। वो चली जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। इसके बाद ह्यूंग की मॉम हिम्मत करके आती हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेती है। वो कहती है कि आपकी बेटी नहीं, वो लड़का खास है, भले ही वो गरीब हो पर अपनी फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ह्यूंग और ह्यूंग की मॉम और उसके डैड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम पीरियड होता है। रात को दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रिंक करते हैं। उसके हस्बैंड बताते हैं कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। इसके बाद ना क्यूटी अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ गाड़ी की लाइट चलने पर वो डर जाती है, जिससे युनबुल को पता चल जाता है कि उसकी बहन है। उसके बाद वो दोनों ही रामियन खाने जाती है। अगले दिन जब क्यूटी उठती है तो उसका जीवक का मैनेजर उसके सामने खड़ा होता है। वो अपने स्कैम के बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी वजह से उसका करियर ख़राब हो जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से भी चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पर जाए। इतने में ही ह्यूंग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम घर क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम परेशान रहती, जल्दी घर आओ। जिसके बाद वो आ जाती है। ह्यूंग बाहर जा रहा होता है तो दालसिक को शॉप का ख्याल रखने को कहता है। जब क्यूटी आती है तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमने इसे मोटल समझ के रखा है, जब मर्जी आती है जब मर्जी चली जाती हो। मैंने तुम्हारा रात भर इंतज़ार किया है। मेरी फैमिली का मेंबर अगर कोई बाहर है तो मैं कैसे सो सकती हूँ, तुम हमारी फैमिली हो। क्यूटी ये सुनकर इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर उसकी मॉम उसे चुप कराती है। ह्यूंग बीच में होता है, जो युनजू को याद कर रहा होता है कि वो कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। क्यूटी आती है और पूछती है कि ह्यूंग कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो एक सीक्रेट जगह पर गया है और वो ये भी बता देता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अरे वाह, ये तो क्यूटी के लिए मज़े की बात है। तो वो उसे कहती है कि वो ह्यूंग का लाया हुआ गिफ्ट उसे दे देगी। तो वो कहता है, बता देता है उसे, जहाँ पर वो कहती है कि ये गिफ्ट ह्यूंग को ही वापस कर देना, और उसका बेवकूफ़ बना करके निकल लेती है। इसके बाद ना दालसे के पास ग्यूम्बी का कॉल आता है, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ ग्यूम्बी और युनबुल दोनों ही उसे पागलों वाली हरकतें करते देख लेती है। जहाँ पर ग्यूम्बी उससे पूछती है कि क्यूटी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जहाँ ग्यूम्बी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके मेन पार्ट पे किक कर देती, ओह माय गॉड, जिससे बेचारे को तो 440 वोल्ट का ही झटका लग जाता है। ह्यूंग ना बीच पर अकेला होता है, जहाँ पर क्यूटी भी आ जाती है। जहाँ पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो उसके गालों को पकड़ के चेक करने लगता है। जहाँ उसे पता भी चल जाता है कि वो असली है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम भूत बन के हर बार क्यों आ जाती हो।
क्यूटी उसे ड्रिंक मांगती है तो बच्चों की तरह मना करने लगता है, लेकिन वो उससे छीन कर सारी ही ड्रिंक कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जीवू की तरफ। उसका मैनेजर उसे बताता है कि क्यूटी घर पर नहीं है और तुम्हें ऐसे ही किसी को घर पे नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ, तो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ है और अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो मैं मदद नहीं करूँगा और सोच समझ कर फैसला ले लेना। यहाँ पर ह्यूंग और क्यूटी बहुत ही सारी ड्रिंक करते हैं और ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हरकतें करता है। गाइस, मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ। और फिर वो क्या बेहोश भी हो जाता है। क्यूटी उसे उठा करके उसके बेड पर लेटाती है और वो उसे बताती है कि वो उसे 10 साल से पसंद करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उस वक्त ह्यूंग बहुत जवान हुआ करता था और क्यूटी बच्ची हुआ करती थी। और ह्यूंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि वो और कहता है कि मत जाओ। दरअसल गाइस बात ये है कि वो एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो उसे जेल में डाल देता है क्योंकि उसने एक्सपायरी फूड बेचा। और इस बार युंजू के बजाय क्यूटी होती है जो उसका साथ तो देती है नहीं बल्कि पुलिस वाले के साथ ही चली जाती है। ह्यूंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती है और क्यूटी को लगता है कि वो उसे सच में रोक रहा है। अगले दिन ह्यूंग उठता है तो देखता है कि क्यूटी ने उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा फनी ड्राइंग की हुई है। जहाँ क्यूटी शॉप पे जाती है और जाकर के अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। इतने में जीवू आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है। जहाँ पर ह्यूंग भी आता है और उसे डांटने लगता है। जीवू उन दोनों को एक साथ देख करके वहाँ से चला जाता है। क्यूटी कहती है कि आप मेरे बगैर क्या करेंगे, आपने मेरे बगैर सारा काम बिगाड़ दिया है। फिर वो ड्रॉर साफ करने के लिए जाती है जहाँ पर उसकी मैनेजर की पोस्ट का टैग भी लगा हुआ होता है, जिसे देखकर क्यूटी तो बड़ी ही बहुत खुश हो जाती है। फिर क्या ह्यूंग उसका टैग भी लगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी पुरानी युंजू की तरफ जो अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही होती है, जहाँ वो कहती है कि हम जीवो को 24 आवर तक शॉप पे काम करवाएंगे। सभी को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ह्यूंग को जब पता चलता है कि उसकी मॉम इंश्योरेंस की क्वीन बनी है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हमें क्लाइंट को गिफ्ट करना चाहिए और वो बार बार यही जिद करने लग जाता है पर उसके पेरेंट्स उसे नहीं बताते हैं कि क्लाइंट कौन है। इसके बाद ना ह्यूंग शॉप पर जाता है जहाँ वो देखता है कि क्यूटी बहुत ज़्यादा खुश है। वो जाकर के उससे पूछता है तो वो बताती है कि ये मेरा सपना था। ह्यूंग उससे पूछता है कि मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दो। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए कैसे आ गई? क्या तुम मुझे देख करके आई हो या फिर किसी और वजह से आई हो? जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि ह्यूंग ने जब शॉप ओपन की थी तभी क्यूटी ने उसे देख लिया था। उसके बाद वो हर रोज़ उससे देखने के लिए आया करती थी, चाहे उसे कितनी ही मुशक्क़त क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, पर वो उसे देखने ज़रूर आया करती थी। लेकिन जब उसने एक दिन देखा कि उसे पार्ट टाइमर की ज़रूरत है तो वो तुरंत ही उसकी शॉप पर आ गए। ये बात वो उसे बताती रही हैं और वहाँ से चली भी जाती है। ह्यूंग अपने डैड को मैसेज करता है और फिर से यही कहने लग जाता है कि गिफ्ट देना चाहिए, जिस पर उसके डैड ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो ह्यूंग को सारी सच्चाई बता देंगे कि उसकी मॉम ने अपनी इमोशंस को दबा करके हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। इसके बाद ना ह्यूंग अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे बहुत सारी बातें करता है, जहाँ वो ये भी कहता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर दालसी और ग्युम्बी दोनों ही खूब सारी बातें करते हैं, जहाँ पर ना दालसी ग्युम्बी से बहुत ही ज़्यादा फ्लटी बातें करता है और वो उसकी बातों में फंसती जाती हैं। अगले दिन दोनों मिलने का फैसला करते हैं। अरे यार, तुम दोनों मिलो तो सही, एक दूसरे से सारी खुशियाँ ही बाहर आ जाएगी। इन दोनों को तो बैंड ही बजेगा। अगले सीन में ना जब क्यूटी आती है तो ह्यूंग उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे मैचिंग टी शर्ट पहनने को देता है। ओ माय गॉड, दोनों एकदम ही कपल की तरह लग रहे थे, पर ह्यूंग उसका दिल तोड़ते हुए कहता है कि एक यूनिफॉर्म में। ओफो, ह्यूंग भी ना वो अच्छे से मेहनत करने को कहता है, जिस पर क्यूटी उसे गलत सैल्यूट करती है तो उसे सही से सैल्यूट करना सिखाता है, जहाँ ये सीधा रोमांटिक हो जाता है। और इस बार ना पहली बार ह्यूंग का दिल भी क्यूटी पर आ रहा था। चलो, क्यूटी की मेहनत थोड़ी तो रंग लेकर आई ना। यहाँ पर ना जीवुक का मैनेजर युंजो और डायरेक्टर जो को बताता है कि उनकी शूटिंग ह्यूंग के इस कन्वीनियंट स्टोर पर हो गई क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड वहीं पर ही काम करती है, जिसके लिए युंजो तो मान जाती है। यहाँ दूसरी तरफ
क्यूटी जो कि ह्यूंग को कहती है कि हमारी मैचिंग यूनिफॉर्म की फ़ोटोज़ ली जाए, जिसके लिए ह्यूंग बहुत खुश होता है और वो फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। उतने में ही युंजू आ जाती है। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि वो क्यूटी से डिस्कस करके फिर ही बताएगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्यूटी ह्यूंग से कहती है कि उसे लग रहा है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो भी युंजू को जलाने के लिए। तो ह्यूंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो मान भी जाती है। ओ ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। अब ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन होने वाला है। ग्योम्बे और दालचिक दोनों ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। वो दोनों ये रोड पे मिलने वाले हैं। यहाँ पर ना ऐसा होता है कि जब भी कोई कपल एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलता है या फिर एक दूसरे को नहीं जानता है तो दोनों ही रोड क्रॉस करते हैं ताकि भीड़ में अपने अपने वाले को पहचान सकते हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना पार्टनर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दालचिक उसका एक्सीडेंट होने से बचाता है, लेकिन वो उसका मुँह पे पंच करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ना डायरेक्टर जो उनकी टीम आती है, जहाँ पर क्यूटी उनके कहती है कि आप ही की वजह से मैं यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय बन पाई हूँ। अगर आपने मेरी प्रमोशन की जॉब नहीं छीनी होती ना तो मैं यहाँ कभी हो ही नहीं पाती है। और इस तरह से करके कह के वो उसकी इज्जत का सबके सामने कचरा ही कर देती है। फिर वहाँ पे जीवुक आता है। क्यूटी के पूछने पर वो बताता है कि युनबुल का कल शोकेस है। क्यूटी खुश होकर कहती है कि तुम उसके गार्डियन एंजल हो। क्यूटी जीवुक को बताती है कि ह्यूंग का ब्रेकअप हो चुका है, अब उसका चांस है। और फिर वो ह्यूंग के पास जाती है और अपनी बहन के शोकेस के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों ही बड़ीज जैसा बिहेव करने लगते हैं। फिर जीवुक जो कि ह्यूंग के पास जाता है और जाके कहता है कि तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए क्यूटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल मत करो, मैं क्यूटी को पसंद करता हूँ, ये कह देता है वो। जहाँ पर क्यूटी आती है और दोनों का हाथ पकड़ के ले जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।